सीताराम दोस्तों, राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के तीसरे श्लोक अध्याय में आई हूँ, तो मैं आपको वो पाठ में अब सुनाने जा रही हूँ। आपने जैसा कि कल देखा होगा कि मैंने ये वीडियो कहाँ समाप्त किया था, तो आज मैं वहीं से फिर से शुरुआत करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग रामचरितमानस जो का लीला का आनंद ले रहे हों और मेरी वीडियो को आप लोग खूब सारा शेयर करिए, ताकि जो लोग बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, जिनको रामचरितमानस जी का पाठ नहीं कर पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो मेरे वीडियो के द्वारा उनका पाठ सुने, स्मरण करें और उनकी भक्ति में लीन हों। जय जय श्री राम। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भाग छोट अभिलाषु बड़, करे एक विश्वास। पहिय सुख सुनि सुजन सब, कल करिहई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल परिहास होई हित मोरा, काक कही कलकंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चात कही, हंसहि मलिन कल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवियत रसिक राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहूँ। भाषा भनी तिबोरी मति मोरी, हसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये कविता सुखद हास्य रस का काम कर देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इसलिए ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझहिनी की, तिनहि कथा सुनी लागे ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुत्र की, किन्हीं कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनहि सुजन सारही सुबानी। कबहु न होई नाही वचन, प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकित नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद आवारा, कविता दोष गुण विविध प्रकार। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कातक ओरे। इनमें से काव्य संबंधी
एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। ये मेरे कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बनती मोरी सब गुण रहित, विवश विविध गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रति एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि महा रघुपति नामो उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनती विचित्र शुभ कभी कृत, जो राम नाम बिन सोहना सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोना वसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि की द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकभी कृत वाणी, राम नाम अस अंकित जानी। सादर कही सुनहि बुध, ताहि मत कर सरिस संत अनुग्राही। इनके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी शान नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुमहि तजहि सहज अरु आई, अग्रहु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति वदेषु वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। मंगल करनी कली मलहरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनती भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंगत भूति श्मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र होने लगती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। प्रिय लागी अति सबहि मम, बनती राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बंदेहु मलय प्रसंग। श्री राम के यश
के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ क्या विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति गुणद करी सब पान, गिरा ग्राम श्री राम जस गवै सुनी सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी प्रकार गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिक मुकुटा छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोना तैसी। निप्र किरीट तरुण तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कही, उपजी अनंत अनंत छवि लही। भगति ये हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती थाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते हैं उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। जय जय रामचरित सरबीनो अनहवाए, सो श्रम जात न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गायो हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं कि नहीं प्राकृत जन गुण गाना, शिर धुनि कीड़ा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति शीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी का सिर धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षई बर बारी विचारू, होई कवित मुकुता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। जय श्री राम, जय जय सीताराम। दोस्तों, अब मैं आपको आगे की जो भी अध्याय है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि आगे क्या और कैसे किया जाता है, तो मैं आपको कल बताती हूँ। बाकी जो ये मेरा प्यारा सा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि ये राम जी की जो आने वाली कथा है वो सबको स्मरण हो, सब उनकी भक्ति में डूबे। प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।